सारा उनका ही रिपोर्ट है, उनके डॉक्टर का रिपोर्ट है, पुलिस प्रशासन का रिपोर्ट है। जज साहब लगातार पूछताछ जारी है उनसे, क्या कुछ निर्णय लेता। लगातार अधिवक्ता समाज सड़कों को उतरकर फांसी की मांग कर रहा है, आम जनता भी उतर कर फांसी की मांग कर रहा है। और 25 किलोमीटर की दूरी पर चूटहा स्थान पर शमशान घाट में ले जाकर के उस मासूम बिटिया के साथ दरिंदगी की जाती है। हैवानियत की सीमा को पार कर दिया जाता है। बाबू जी, एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ। देखिए, मेरा क्या जा रहा है, मैं 6 महीने पुलिस लाइन में रहूंगा, सस्पेंड रहूंगा, मुकदमा लड़ूंगा, जीत जाऊंगा, फिर मैं नौकरी पा जाऊंगा। बहुत मेरा नुकसान होगा तो 10-5 लाख रुपए नुकसान हो जाएगा, लेकिन एक जान की कीमत आप मेरे लिए तो 10-5 लाख रुपए नहीं होगा। जितनी बड़ी पुलिस ने लापरवाही की है, अभी उस पर एक्शन जो है वो कम है। जिस तरीके से आप समझिए बबलू जी, अगर 10 साल की मासूम बच्ची के साथ 27 जुलाई को जिस तरीके से उसके साथ हैवानियत की गई और हैवानियत करने के बाद से उसकी निर्शंस हत्या कर दी जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर आप पढ़ लेंगे तो मैं बता दूं कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कि ऐसी घटना शायद ही कभी आपने देखी होगी, सुनी होगी। इस पूरे घटना का विश्लेषण आज हम करेंगे कि इस पूरे घटना को लेकर के पुलिस प्रशासन ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाइयां की है और अभी वर्तमान में इस पूरे घटना को लेकर के पूरे गोरखपुर में क्या कुछ चल रहा है। एक एक पहलुओं पे एक एक विषय पर हम बातचीत करेंगे और इस बातचीत में मैं बता दूं कि हमारा साथ देंगे अंकित वर्मा जी। अंकित वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और इस पूरे घटनाक्रम को हम लोग दोनों पत्रकार साथी मिल करके आपको एक एक पहलू, एक एक एंगल पे जो है हम लोग बातचीत करेंगे और इस पूरे घटना को लेकर के अभी तक पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई किया उस पर भी हम बातचीत करेंगे। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तानी चैनल आपको। देखिए, शुरुआत हम करते हैं उस रात से। अभी हम अखबार ही पढ़ रहे थे, अखबार में हमने पढ़ा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, जिस तरीके से जो पॉस्को एक्ट के जज हैं उनके द्वारा पूछताछ लगातार आरोपी से जारी है। रात को उठाता है पुलिस वाला, गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है, यहाँ पे हर वो व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है जैसे मंचों से दावे किए जाते हैं जी। लेकिन पुलिस के ही आदमी द्वारा उठाया जाता है, तो आप समझिए कि सामने वाले को भी लगता होगा कि हाँ किसी को सुरक्षित ले जा रहा होगा, शक भी नहीं कोई करता है, समझने का प्रयास करिएगा। उसके बाद वो उठाता है और पूरे उसकी हैवानियत की हद पार कर देता है, साबूत मिटाने तक की बात उसमें पेपर में जो अखबार में निकल रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ रहा है, उसके साथ इतनी दरिंदगी किया है कि पैर की अंगुलियां काट दिया। बबलू जी, आप समझिए चीजों को, कितना मतलब निर्दयी होगा वो व्यक्ति। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पहले हम लोग समझा देते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, उसके बाद से इस घटनाक्रम को समझेंगे और पुलिस महकमे में हड़कंप कैसे मचा, पूरे गोरखपुर के लोगों में उबाल कैसे आई, इन सभी पहलुओं पे हम एक एक करके विस्तार से बातचीत करेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कुछ कह रहा है। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है, किडनैप करता है वो, उसके बाद से उसके साथ उसकी प्राइवेट पार्ट पे चोट आती है, पैर की 8 उंगलियां काट दी जाती है, गले पे निशान है, हड्डी टूट जाती है, मतलब हाथ भी बंधे थे, उस हाथ पीछे ऐसे बंधे हुए थे। उसके बाद ये सारी चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आती है। अब समझिए कितना बड़ा हादसा है उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में जो है। उसमें एक लाइन ऐसी लिखी हुई थी जिसे पढ़ने की बात रूह कांप जा रहा है, कलीजा बाहर निकाल दिया गया था। इस तरीके की हैवानियत, निर्शंस हत्या, निर्शंस रेप, वो भी समझिए पुलिस देश के 5 बड़े रेपों में ये एक रेप शामिल हुआ है और वो गोरखपुर से शामिल हुआ। कितना दुखद बात है, कितना अपने आप को शहर में रहकर सुरक्षित महसूस करने का दावा करने वाले दावा करते हैं, कहीं ना कहीं वो सारी विफल है, सब विफल है। सामने आपके दिख रहा है, ये सारा उनका ही रिपोर्ट है, उनके डॉक्टर का रिपोर्ट है, पुलिस प्रशासन का रिपोर्ट है। जज साहब लगातार पूछताछ जारी है उनसे, क्या कुछ निर्णय लेता। लगातार अधिवक्ता समाज सड़कों को उतरकर फांसी की मांग कर रहा है, आम जनता भी उतरकर फांसी की मांग कर रहा है। और इस पे हमको लगता है कि विशेष कोई कठोर कानून बनाना चाहिए ताकि जल्द से जल्द इसको कोई ऐसी सजा दे, कानूनी सजा ही दे, लेकिन सजा जरूर देनी चाहिए और जल्दी सजा देनी चाहिए। चलिए, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कुछ कह रहा है वो अभी आपने सुना। 60 में मैं आपको बता दूं कि पहले बच्ची के साथ जो है उसका हाथ बांधा गया, उसके उंगली काटे गए, उसका मैं बता दूं कि पैर का उंगली काटा गया और उसके कलेजे को निकाल लिया गया। वहीं बता दे कि उसके साथ जितनी बर्बरता की जा सकती थी, वो इंसान, वो दरिंदा जो है
उस तरीके का कुकृत्य किया। जान की भी हड्डी टूटी है बबलू जी। हाँ, एक हद उसकी मतलब अब क्या ही बताया जाए, शब्द नहीं है हम लोगों के पास कि इस कुकृत्य घटना को, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आप तक पहुंचा पाए। फिलहाल इस पूरे घटना को लेकर के पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस पूरे घटना के बाद पुलिस महकमे में अब बड़ी सख्ती बरती गई है। 45 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। इस पूरे मामले के बाद से पुलिस महकमे में पूरी तरीके से हड़कंप है। अंकित जी बताएं। होना भी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से आप एक जिम्मेदार है, पुलिस का काम क्या है? हमारी सुरक्षा देना। जैसा बता रहे थे लोग उसके घर वाले कि हमने रिपोर्ट दिया, उसके बाद पुलिस ने लापरवाही किया। भाई पुलिस किस लिए? अच्छा, यहाँ देखिए पुलिस की बहुत बड़ी मतलब कमी कहा जाए, लापरवाही कहा जाए तो वो कम नहीं होगा। जितनी बड़ी पुलिस ने लापरवाही की है, अभी उस पर एक्शन जो है वो कम है। जिस तरीके से यह कुकृत्य किया गया। आप समझिए बबलू जी, अगर जो आप ढिलवाई करते हैं, किसी की जान चली जाती है, और समझिए मैं पुलिस वाला हूँ, मेरा क्या जा रहा है? मैं 6 महीने पुलिस लाइन में रहूंगा, सस्पेंड रहूंगा, मुकदमा लड़ूंगा, जीत जाऊंगा, फिर मैं नौकरी पा जाऊंगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो 10-5 लाख रुपए नुकसान हो जाए। लेकिन एक जान की कीमत, आप मेरे लिए तो 10-5 लाख रुपए नुकसान हो रहा है। आप समझिए ये ट्रेन हो गया। हमको लग रहा है कि कोई गलती करिए, पुलिस लाइन जाइए, सस्पेंड हो जाइए, फिर आपको नौकरी मिल जाएगा। पुलिस लाइन में बैठ के पुलिस का दाना चाहिए। हाँ, ये लापरवाही है साहब। मैं कहता हूँ अगर जो कोई ऐसी किसी क्षेत्र में ऐसा घटना घटता है, इनके ऊपर FIR होना चाहिए। सिर्फ लाइन हाजिर ही क्या इसका उदाहरण है कि लाइन हाजिर कर दिए, हो गया, बस इतना ही। इतने पुलिस रहने के बाद भी जिला मुख्यालय से बच्ची को अगवा किया गया, अपहरण किया गया, और उसके बाद से घटना स्थल से तकरीबन 25 से 25 किलोमीटर की दूरी पर चूटहा स्थान पर शमशान घाट में ले जाकर के उस मासूम बिटिया के साथ दरिंदगी की जाती है। हैवानियत की सीमा को पार कर दिया जाता है। बाबू जी, एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ। देखिए, घटना जिस तरीके से हम आज विवरण कर रहे हैं, घटना जघन्य है, बहुत भयानक घटना है। लेकिन जब पुलिस वाला, जैसे मान लीजिए कोई घटना घटती है तो छोटी सी बात होती है तो उसमें पुलिस लाइन भेज दिया जाता है, लाइन हाजिर कर दिया जाता है, तमाम सारी चीजें होती है। लेकिन इस तरीके की घटना में पुलिस वाले जो भी उस एरिया में हैं, जिनका भी कार्य क्षेत्र पड़ता है, जो भी उस समय मौजूद थे, उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, विभागीय जांच होनी चाहिए, और सबसे पहले बर्खास्त होना चाहिए, उस तत्काल तो बर्खास्त। बिल्कुल अंकित जी, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि विभागीय जांच होनी चाहिए। ये दोषी पाए जाते हैं तो इन पर FIR होना चाहिए, इनको भी सजा मिलनी चाहिए कि आखिरकार आप कर क्या रहे थे। जब बेटी 27 जुलाई को रात में तकरीबन 9 बजे वो गायब होती है, और कुछ ही घंटों बाद इसकी सूचना प्रशासन को भी दे दी जाती है, लेकिन 10 घंटे बाद FIR दर्ज हुआ और उसके बाद से जांच पड़ताल शुरू हुआ, कैमरे खंगाले गए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी जल्दीबाजी, लोगों का भी कहना है, हम लोग तो चाहते भी है किसी के साथ कुछ ना घटे, लोगों का भी मानना था कि थोड़ी सी पुलिस तेजी कर दी होती तो शायद, क्योंकि आप समझिए 5 थाने जहां से उठाता है, उसके बाद 5 थाने 20 पुलिस चौकी के बीच से वो ले जाता है। आप समझिए कि चारों तरफ शहर में तो पुलिस कहीं पुलिस खड़ी रहती है, कहीं चौराहे पे खड़ी रहती है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं एक चीज मानूंगा कि वर्दी में अगर था वो व्यक्ति, पुलिस होने के नाते कोई पुलिस वाला रोकता नहीं होगा कि ये चलो ठीक है पुलिस वाला है, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से इसने घटना किया अभिषेक सिपाही ने, इसके बाद हर व्यक्ति को पुलिस पे भी, पुलिस वालों से सवाल पूछना चाहिए, उनकी भी गाड़ी जांच होनी चाहिए, उनका भी सारा चीज जांच होना चाहिए। पता नहीं किस वेश में आ गया हो, ये भी सवाल है कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीजें हैं सामने आई है, और हम लोग भी अब चाह रहे हैं बबलू जी की जल्द से जल्द अब कार्रवाई हो जाए। मामले में त्वरित कार्रवाई जो है वो जनता मांग रही है, सिर्फ हम ही नहीं, पूरी जनता मांग रही है। वहीं एक तरफ अधिवक्ता इस पूरे मामले को लेकर के अब जंग के अखाड़े में है, लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, आक्रोशित हैं। वही बता दें, इस पूरे घटना को लेकर के कुछ सामाजिक लोग भी सामने आए, लेकिन पार्टी के लोग अंकित जी सामने नहीं आए। जो पीडीए का नारा देती है समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से भी एक ट्वीट तक नहीं आया ऐसे दरिंदे के खिलाफ कि इतना बड़ा कुकृत्य हुआ और उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया। वही किसी और जिले का रहता तो अभी ट्वीट आ जाता। बिल्कुल, सामने आ रहे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे बहुजन समाज पार्टी, कोई भी पार्टी हो, आप सत्ता में हैं, आपके सरकार, अगर तो मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, आप सरकार में हैं,
घटना घटित हुई है, इस पे आपको सामने आना चाहिए। सरकार को भी कहना चाहिए कि हिम्मत मिले उन लोगों को, और उन लोगों को डर पैदा हो कि सरकारें इस पे बोल रही हैं, चाहे विपक्षी पार्टियां, अमुक विपक्षी पार्टी, समाजवादी लेकिन पार्टी सभी है, चुप है और अपराधी आप देख रहे हैं? अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आप शहर में घूम रहे हैं, कभी देखा ना किसी पार्टी ने प्रदर्शन किया और किसी पार्टी के द्वारा अब सोच लीजिए कितनी बड़ी ये कुछ चीजें ऐसी सामने निंदनीय आई है। है, कुछ चीजें ऐसी सामने आई है, मेंशन कर दो कि कुछ कार्यकर्ताओं को, मैंने कल फेसबुक पे देख रहा था, कुछ कार्यकर्ता थे जो समाजवादी पार्टी के कैंडल मार्च निकालना चाहते थे, उनको नहीं निकले, लेकिन बड़ा नेता कोई नहीं था। हाँ, कोई बड़ा नेता नहीं था, कोई बड़ा चेहरा नहीं था, कोई ऐसा नहीं था, सिर्फ यानी कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीति की रोटियां यहाँ सेकी जा रही हैं। दोनों पर्चा, सत्ता पक्ष चाहे विपक्ष, कोई भी पक्ष, कोई सामने नहीं आया। कुछ नेता व्यक्तिगत जाके मिल रहे हैं बस, लेकिन जिस तरीके से एक होना चाहिए कि हाँ, एक संदेश जाना चाहिए, एक विरोध का आलम होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष ही विरोध कर सकता है, सत्ता पक्ष के लोग मान लीजिए दबाव में, हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष भी न्यायिक तरीके से वो मांग कर सकता है। तमाम सारी व्यवस्थाएं, कानून, लोकतंत्र में व्यवस्थाएं बनी हुई है, तो कोई पार्टी इस पर अभी सामने नहीं आई। अभी तक कार्रवाई के बारे में अगर हम बात करें तो कोतवाली थाने के एसएचओ जो है उनको लाइनहाजी कर दिया गया, वहीं पे एक और चौकी इंचार्ज जो हॉस्पिटल के सामने, उनको बर्खास्त किया गया। वहीं बता दें कि इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए गोरखपुर एसएसपी कौस्तुभ साहब जो है अब बड़ी कार्रवाई करते हुए, सख्ती बरतते हुए, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 45 पुलिस कर्मियों को जो है वो लाइन हाजिर कर दिए हैं। वहीं मैं बता दूं कि और भी तमाम खबरें आई हैं जो पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग की बात हम लोग लगातार करते आए, लगातार अपने मीडिया के माध्यम से दिखाए कि परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, परिवार की आर्थिक स्थिति को जो है वो सुदृढ़ किया जाए। प्रशासन से भी मांग किए थे हम लोग कि प्रशासन जो है सहयोग करे। वही बता दें, आज देखिए, आज बड़ी खबर आ चुकी है, 4700 पुलिस कर्मियों के एक दिन का वेतन जो है पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। कहीं ना कहीं जो निकला हुआ है, जो कप्तान साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बड़े अधिकारियों को जवाब देना पड़ता होगा, कहीं भी शासन सत्ता के सामने बड़े अधिकारियों को ही जवाब देना पड़ेगा। साफ इस पे लिखा हुआ है कि टूटे परिवार का हौसला बनी खाकी। 4700 पुलिसकर्मी, अगर जो एक पुलिसकर्मी का हम हिसाब लगा दे कि 1000 से 1200 रुपया, तो लगभग ये रकम होती है 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपया इस पुलिसकर्मियों द्वारा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं अच्छा, जो चीजें सही है वो सही है बबलू जी, जो चीजें गलत हुई हैं अब तो चूंकि हम लोग लौटा नहीं पाएंगे, लेकिन होता है कि कुछ सहायता देने के बाद, चूंकि परिवार बहुत गरीब है, हम लोग लगातार जाके परिवार वालों से मिलने, परिवार काफी गरीब है, और परिवार को जो अभी परिवार घर पे है, उनके जो पिता थे वो हॉस्पिटल में है, उसकी माँ भी हॉस्पिटल में, जो बच्ची के साथ ऐसे घटना हुआ, उनसे हमारी बातचीत नहीं हुई, लेकिन परिवार से हमारी बातचीत हुई है। तो अभी कोई आर्थिक, कोई अभी तक कोई कल तक जो रिपोर्ट है, ये कल तक हमने बात किया, उसमें कोई सहयोग नहीं मिल पाया है, सामाजिक सहयोग अभी तक नहीं मिल पाया। बाकी आप सभी से अपील भी है कि परिवार की अगर आर्थिक सहयोग आप कर सकते हैं तो परिवार की आर्थिक सहयोग करिए। बाकी इस पूरे घटना को लेकर के हमने विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाई। आज उस आरोपी को 10 घंटे के लिए रिमांड पे लाया गया है। बिल्कुल 10 घंटे पे रिमांड पे ला करके पूछताछ जारी है। अभी क्या कुछ और आगे अपडेट आएगा, उस पूरे अपडेट को आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहे ABC हिंदुस्तान।